किस्त, अभी आप लोग कौन सी किस्त जमा कर रहे हैं? दूसरी दूसरी किस्त की लास्ट डेट है अक्टूबर से पहले पहले आप लोग अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,25,000 एक हाजी जमा कर दीजिए। डेट नहीं बढ़ी तो परेशानी पड़ेगी। और उसके बाद जब भी तीसरी किस्त आएगी तो तीसरी किस्त जमा होगी। तीसरी किस्त जमा आपकी हो जाएगी, उसके बाद हज कमेटी का क्या काम होगा, फिर वो आपको ईद के बाद, अभी नहीं ईद के बाद बुलाएगी, बाकायदा डेट बताएगी किस डेट को जाना है, और इंस्टॉलमेंट में बुलाएगी, एक साथ सारे लोगों को नहीं बुलाएगी, 200-200 150-150 करके बुलाएगी। तब आपको वहां पर हज टीका, जिसको हज वैक्सीन कहते हैं, वो हज हाउस में लगेगा, और तभी आपको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। समझ रहे हैं? तो वो आपको बाकायदा इत्तिला करी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी, मैसेज भी फोन पे आएगा, और भी जो भी तरीके होंगे हज कमेटी आपको बताएगी। आपके जनवरी के बाद रमजान से पहले हो सकता हो आपको नोटिस इशू हो और वो आपसे कहें कि पासपोर्ट जमा कर दीजिए। जब वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे तो आपको पासपोर्ट बाई पोस्ट या जा करके बाई हैंड जमा करना होगा। उसी वक्त आपसे दूसरी किस्त और तीसरी किस्त इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट वो आपकी लेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त की रिसिप्ट ले लेंगे, पासपोर्ट आपसे ले लेंगे। अब जब आपको टीका लग जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, फ्लाइट से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपके मोबाइल पे या कवर स्टेटस पे बाकायदा आपको फ्लाइट की डेट पता चलेगी, और आपको यह भी पता चलेगा कि मक्के में आपकी बिल्डिंग नंबर क्या है, मदीने में आपकी बिल्डिंग नंबर क्या है, और मीना में आपका खेमा नंबर क्या है। ये 3 चीजें आपको पहले पता चलेंगी, लेकिन फ्लाइट की डेट से 10-15 दिन पहले ही होती है। अगर 18 अप्रैल से फ्लाइट है तो इसका मतलब हमें 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक इत्तिला मिलेगी, बहुत पहले हम लोगों को पता नहीं चलता। एक फॉर्मेलिटीज हज कमेटी वाले कराते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग अपनी फ्लाइट कंफर्म कर दीजिए। ये भी एक प्रोसीजर है, टीका लगने के बाद या टीका लगने के बाद या पहले होगा कि फ्लाइट कंफर्म कर दीजिए। तो ये एक खाली बस फॉर्मेलिटी है कि आप जाके हज हाउस में कंफर्म कर दें कि हाँ आई एम रेडी, या ऑनलाइन कंफर्म कर दें। हाजी लोग समझते हैं कि ये एक चॉइस है कि हम चाहें तो अपनी तारीख बदल लें। पिछले साल 2025 से ये रूल बन गया है कि अगर आपकी जो डेट उन्होंने बताई उस डेट पर आप फ्लाइट पे नहीं पहुंचे तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि दूसरी कोई सीट मिलेगी और आपको भेजा जाएगा। 2025 से ये रूल खत्म हो गया, वो आपको नहीं भेजेंगे। 2025 से पहले हम लोग खुद कहते थे कि अगर जो तारीख मिली है उस तारीख पे आप नहीं जाना चाह रहे हो तो आप मत जाओ, घर बैठ जाओ, अगली कोई सीट वो आपको देंगे ही देंगे। लेकिन अब ये कानून खत्म हो गया, अगर आप उस डेट पे नहीं पहुंचे तो आपका सफर कैंसिल होगा, ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। फ्लाइट की तारीख एक बार फिक्स हो गई तो हज कमेटी खुद से चाहे तो बदल ले। लखनऊ वालों को बदलने का मौका नहीं दिखा हमें। लास्ट ईयर 2025 में मेरठ के हाजियों के साथ ये हो रहा था कि उनको एक डेट दी गई कि सपोज 24 अप्रैल आपकी फ्लाइट है। उन्होंने अपनी सब तैयारी कर ली 24 अप्रैल की, बॉम्बे से थी तो बॉम्बे का टिकट करा लिया वगैरह वगैरह, उनके रिश्तेदारों ने मिलने आने के लिए भी टिकट करा लिए। पता चला कुछ दिन के बाद फ्लाइट की डेट अपने आप 24 से 29 अप्रैल हो गई। तो हज कमेटी जब चाहे आपकी तारीख बदल सकती है, लेकिन हाजी अगर चाहे कि हमारी डेट ये है और इस डेट को हमारे साथ मसले मसाइल है, तारीख नहीं बदलती है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करके देख लो, दौड़ना भागना होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। डेट जो फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, फिर वो चेंज नहीं होगी। एक ही चीज होती है कि आप दूसरी किस्त जमा करने के बाद अपनी एक एप्लीकेशन, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर हम एक बना करके फॉर्मेट सेंड कर देंगे, आप वो मेल कर दीजिए हज कमेटी को कि हमें पहली फ्लाइट से जाना है या लास्ट फ्लाइट से जाना है। इसके 50-50% चांसेस होते हैं कि पहली फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट की एप्लीकेशन आप कोई सही जेन्युइन रीजन दीजिए तो वो इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो जाती है। लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने हमारे थ्रू लास्ट फ्लाइट की रिक्वेस्ट कराई थी तो वो एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन वो तब करानी चाहिए जब कोई जायज वजह हो, बेवजह में नहीं कि हम बाद में जाएंगे। जिसको जब जो तारीख अल्लाह पाक तय कर दे बस बिस्मिल्लाह करके लब्बैक पढ़ते हुए चल देना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा नो नुकुर ना करिए। अब क्या ना नुकुर करने की जरूरत है इस उम्र में आने के बाद, यूं ही लेट हो चुके हैं, अब और क्या लेट करना।
तो ये हम लोगों का प्रोसीजर होगा। जब हम लोग एयरपोर्ट पे हज हाउस पहुंचते हैं तो हज हाउस फ्लाइट से 8 घंटे 10 घंटे पहले पहुंचना होता है। हमारा अगर लखनऊ हज हाउस है तो हमें पासपोर्ट और टिकट और वीजा 2 दिन पहले लखनऊ हज हाउस पे मिलेंगे। लेकिन अगर हमने एयरपोर्ट पसंद कर रखा है दिल्ली का तो हम जमा लखनऊ में करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली के हज हाउस में मिलेगा। अगर हमने मुंबई फाइनल कर रखा है तो हमें वही मिलेगा। हम सबमिट तो लखनऊ में कर सकते हैं लेकिन मिलेगा वहीं से जो एयरपोर्ट हमने अपने लिए सेलेक्ट किया है। और एक बार जो एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया और उसमें फर्स्ट चॉइस जो हमने डाल दी फिर वो बदलेगी नहीं, वही फाइनल रहेगी। तो मुंबई वालों को ये मान के चलिए कि हवाई जहाज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुंचे, दिल्ली वाले 1-2 दिन पहले पहुंचे और लखनऊ वाले 2 दिन पहले जाके अपना पासपोर्ट टिकट वीजा ले आए और फ्लाइट से 8-10 घंटे पहले पहुंच जाएं। जो लखनऊ से बाहर है वो 1 दिन भी पहले आ जाएं, वहां पर रुकने का बैठने का बाकायदा इंतजाम होता है। जब हम लोग हज हाउस में बैठेंगे तो वहां पर हमसे सामान लिया जाएगा। सामान को मिलने से पहले ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ये आई कार्ड हम लोगों को गवर्नमेंट देगी यहीं पर। इसके साथ साथ हम लोग को टिकट भी देगी, इसके साथ साथ हम लोगों को वीजा भी देगी। ये कार्ड है जो हम लोगों को इंडिया में मिलेगा, इंडियन कार्ड। ये एक कार्ड आप और देख रहे हैं, ये कार्ड वो होटल का कार्ड है जो मदीने में पहुंचने के बाद हम लोगों का पहला काम होगा कि मदीने में सबसे पहला काम करे 2-2 4-4 कॉपी हम ये कार्ड की ले ले और ये कार्ड होटल की ये जो विजिटिंग कार्ड होता है इसको अपने इस कार्ड के अंदर रख ले। होटल का कार्ड अपने साथ, आपके साथ जो गई मस्तूरात उनको पर्स में, बैग में, मोबाइल जो होता है, मोबाइल में जो कवर होता है उसके पीछे हर जगह पर लगा दीजिए। होटल का कार्ड अगर आपने नहीं लिया और आप मदीने मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए, वापस आप अपने होटल नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे कितनी अच्छी मेमोरी वाले हो, वहां पर एक जैसे सारे होटल देखने में लगते हैं और एक जैसे रास्ते लगते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। होटल कार्ड होगा, आप अगर जरा सा रास्ता भटक जाओगे तो होटल का विजिटिंग कार्ड दिखा करके कोई भी आपकी मदद कर देगा, आपको आपके होटल तक पहुंचा देगा। इसलिए होटल कार्ड कंपलसरी है कि आप जरूर ले लीजिए। ये एक कार्ड आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नुसुक कार्ड। नुसुक कार्ड का जो पैदाइश है वो 2024 से शुरू हो गई थी, 2025 ये पूरी तरह से आ चुका है। ये नुसुक कार्ड जब आप सऊदी अरब के अंदर होंगे, मदीने में, मक्के में, अजीजिया में, मीना में, ये कार्ड हर वक्त आपके पास होना चाहिए। इस कार्ड के बगैर आप अपनी बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल सकते। इसको खोना भी नहीं है और हर वक्त इसको अपने पास रखना है। और ये दिमाग नहीं लगाना है कि इसकी फोटो खींच लें और कार्ड हम होटल में रख दें, फोटो नहीं मानी जाएगी। आपका कार्ड किसी भी वक्त पुलिस चेक कर सकती है और बहुत चेक होता है, और अगर कार्ड नहीं होता है वो सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद छूटने छुटाने में बहुत परेशानी होती है। हज मिशन वालों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है, लाजमी है। आप चाहे पासपोर्ट तो आपका जमा हो चुका होगा, आप वीजा दिखाओगे, ये देखिए मेरा वीजा, ये देखिए मेरा वीजा, वो नहीं मानेंगे। वो सिर्फ इसी कार्ड को मानते हैं। वीजा तो प्रिंट आउट कोई भी निकाल सकता है, एडिट कोई भी कर सकता, इसलिए वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। और ये नुसुक कार्ड आपको मिलेगा कब? जब आप मदीने पहुंच जाएंगे तो वहां पर मुअल्लिम के आदमी आपके रूम पर आकर के आपको कार्ड देंगे। आपके जो SHI स्टेट हज इंस्पेक्टर गए हैं उनको देंगे, उनके जरिए आपको नुसुक कार्ड मिलेगा। ये आपको जितने लोग जा रहे हैं सबको अलग अलग मिलेगा। आप हाथ में एक कड़ा देख रहे हैं, ये आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। ये इंडिया में आपको इंडिया के कार्ड, इसके साथ ही ये हाथ वाला कड़ा भी मिलेगा। और ये आपको सफर के दौरान रखना है, पहने रहना है। पहने रहें, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस ये खोता है, खोना नहीं चाहिए लेकिन खोता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन नुसुक कार्ड खो गया तो बहुत परेशानी। बिना नुसुक कार्ड के मीना में एंट्री नहीं मिलेगी, फिर आपके लिए बड़ी परेशानी पड़ेगी। मोबाइल और फोटोकॉपी नहीं चलेगी। और ये याद रखिएगा, कासिम इंडियन प्राउड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस पे जो आपको वीडियो मिल रही है वो अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजदारों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट भी करिए।